नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन गिटारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी कैसी है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर आप किसी नए पर्सन के साथ, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, क्लिक के रूप में, बॉस के रूप में, या फिर नेबर या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसे उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते की जो है गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसके साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो चलिए आपकी देख लेते हैं इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए जेमिनाई की करंट एनर्जी क्या है। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपकी एनर्जी है अभी रुकी हुई है, ठहरी हुई है। आप को लग रहा है, हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों, अपने आप को बिजी किए हुए हों, अपने आप को व्यस्त किए हुए हों, ताकि आपको पास्ट के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी कुछ सोचें सामने वाला सोचे, तो इसीलिए आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। कुछ केसेस में अपने जॉब, बिजनेस पर, अपने जो उनके आधे अधूरे सपने रह गए थे फॉरेन में जाने के या दूसरे स्टेट में जाने के, तो उन सपनों पर लगे हुए हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है जेमिनाई के पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है। जो भी, जिनसे भी आप प्यार मोहब्बत करते थे, जब भी वो आप बातचीत होती थी तो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, और विश्वासघात करते हैं, भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, जिससे रिश्तों में दूरियां आती हैं, कड़वाहट आती है। तो इसलिए आप जो है, आपकी एनर्जी अभी ठहरी हुई है। आप आगे रिश्ते के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा पर्सन चाहिए कि जो एक अच्छी शुरुआत करे लाइफ में, और एक अच्छी बिगिनिंग करे, एक अच्छी शुरुआत करे, जो रिश्ते को स्टेबल बना दे, कामयाब बना दे, और कोई परेशानी, कोई दुविधा रिश्ते में ना रहे। तो इस तरह का आप जो है सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और जो है आगे ऐसी एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, जो प्यार और प्रेम के साथ पेश आए, जो कड़वाहट ना रखे, रिश्ते चीज़ों को यूज़ करे इन बजाय के इंसानों को यूज़ करने के। ऐसा इंसान आपको लाइफ में चाहिए। तो ऐसी एनर्जी के साथ आप अभी डील कर रहे हैं। बार बार आप यही सोच रहे हैं कि या तो ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए जो आपको खुश कर दे, या फिर अभी आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी करे। आप अपने जॉब की तरफ, अपने बिजनेस करियर की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, अभी रिश्ते पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप ऐसी एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नए पर्सन की तरफ भी आप, इसलिए नए रिश्ते को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिजी किए हुए हैं, इसलिए दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
कि आपको रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, जो नेगेटिव एनर्जीज रही हैं उनके बारे में ना सोचना पड़े, जो भी कुछ हो आपके लाइफ में पॉजिटिव हो, अच्छा हो। तो इसलिए आप सही समय का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं ताकि एक नई एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ, एक गुड एनर्जी के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और वो आगे जाकर आपको कामयाबी दिला सके। तो ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक्चुअली आप। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी नए पर्सन का, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही चाहे फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी जो है, हालांकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, लेकिन आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जो आप ऑल अराउंड देख रहे हैं, अभी आपके मन में हलचल है, लड़ाइयाँ चली हुई हैं, झगड़े चले हुए हैं। आप उस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्सेप्ट को, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने अंदर शांति लाना चाहते हैं और धैर्य चाहते हैं आप, क्योंकि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो आपको खुश कर देगा, लॉन्ग लाइफ होगा, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। शायद आप उस बंदे को, आप भी उस इंसान को आप भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आप उस पुरानी एनर्जी से अभी तक डील कर रहे हैं, उसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो ये है जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी तर्क वितर्क रहा है, बहसबाजी हुई है, रिश्तों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई है, हलचल मची हुई है। तो इसीलिए आप उस नेगेटिव एनर्जी से अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाए हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि नए रिश्ते के साथ, नए प्यार के साथ आप आगे बढ़ें, लेकिन आप उन पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते, उन पुरानी बातों को दिल और दिमाग से ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि कोई तर्क वितर्क, कोई बहस ना हो, कोई पुराने गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े, कोई उन बातों का ना दोहराए जो आपके रिश्ते पर हावी हो जाए। तो आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जो लॉन्ग लाइफ हो, रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो, और जो है आपके इमोशंस समझे, आप कूल रहें, शांत रहें, और इस तरह का रिश्ता आपको चाहिए। लेकिन अभी हालांकि हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है, आप उस बंदे या बंदी को जानते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप उस पास्ट में ही उलझे हुए हैं, जब तक वो माहौल शांत नहीं हो जाता, वो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स ख़त्म नहीं हो जाता, वो तर्क वितर्क, बहसबाजी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप किसी नए पर्सन के साथ भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी आप उस जो है चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आप अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझी हुई रखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहते जो बाद में आपको परेशानी दे। तो इस तरह का आपका जो है चला हुआ है। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों किसी से आप लव रिलेशन में थे, लेकिन जो है दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। जी नहीं, पास्ट पर्सन का अभी दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा किसी की, लेकिन कुछ ऐसा सीक्रेट, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज सामने आ गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीज़ें बर्बाद हो गई, रिश्ते ख़त्म हो गए। जो आपसे छिपाया गया था, जो आप
जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, या तो आप उनके प्रति लॉयल नहीं थे या वो आपके प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते थे, जिसकी वजह से परेशानियाँ प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो इसलिए अभी जो है आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। अभी आपको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई ना हो। जो भी जिनके साथ भी आपका रिश्ता होगा ना, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो अभी जो है आप पास्ट को नहीं बुला पा रहे हैं, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप पास्ट पर्सन के पास भी वापस नहीं जाना चाहते। कोई भी बंदा या बंदी ना तो आ रहा है, ना तो आप जाने का सोच रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि अभी सिंगल रहना ही आपके लिए सही है। अभी आपका डिसीजन यही कि आप सिंगल रहेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। और नए एनर्जी के लिए भी, हालांकि कोई नया पर्सन आ रहा है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, लेकिन अभी अपने जब तक आप उन उलझनों से पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पाते, उन जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ड्रामा फाइट्स आपकी लाइफ में चला हुआ है, जो तर्क वितर्क, बहसबाजी चली हुई है, जब तक उन चीज़ों से शांत नहीं हो जाते, माहौल शांत नहीं हो जाता, तो जब तक आप ना तो किसी नए रिश्ते में जाना चाहते, ना तो पुराने रिश्ते में जाना चाहते, आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ या उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जिसने आपको तोड़ कर रख दिया है, यानी कि काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी रुकावटें, अड़चनें आपकी लाइफ में रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, द डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि द लवर्स एंड द डेविल का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, डिसीजन, हालांकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते खराब हो गए, दूरियां बन गई। हो सकता है कि कोई पहले से ही शादीशुदा हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के रास्ते में आया हुआ है, इन्वॉल्व है, वो या तो आपको चाहता है या आपके पर्सन को चाहता है, जो दोनों को मिलने नहीं देता, दोनों के बीच में अड़चने डाल रहा है, रुकावटें डाल रहा है। तो जब चीज़ों को पहले डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, और जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या कुछ भी है, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देते रहिए। ये एक जो है प्रकृति का नियम है कि जो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों के साथ आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। तो समय के साथ, वक्त के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सके। ये एक कांस्टेंट है, एक लाइफ का पड़ाव है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक प्रकृति का नियम है कि समय के साथ आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकें, आगे बढ़ सकें, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हुई हैं उनको ख़त्म कर सकें। तो अभी आपकी लाइफ में काफ़ी अड़चन है, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और आपस में बातचीत कीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है तहस में आकर, या ये सोच कर के कोई नहीं आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी बंदा आया और फटाक आपने उनके साथ कोई रिश्ता कायम कर लिया, लेकिन फिर से बाधा, दिक्कत आ सकती है। पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए,
जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, तभी किसी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या रहेगी। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपनी आंखें खोलिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपका आंसर दे रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, टेक एक्शन इफ़ यू आर रेडी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो है एक्शन लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आप जब भी आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, तो धीरे 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 करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लेते रहिए। जैसा कि ये कार्ड में बताया है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये प्रकृति का नियम है। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके साथ कोशिश कीजिए, एक्शन लेते रहिए। जब आपको लगे कि आपके लिए ये रिश्ता पॉजिटिव है या आप आगे बढ़ सकते हैं, आप की लाइफ आगे बढ़ सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग समझौता कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।